मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज के लैक्चर च असीं डिस्कस करांगे ग्रॉफ्स थ्योरम। वॉट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? फस्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट ई हैज़ अ फाइनाइट मेजर। साडे कोल एक फाइनाइट मेजर का सैट है ई। एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस ऑन ई दैट कन्वर्जिज पॉइंट वाइज ऑन ई टू द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है जिहड़ा कि कन्वर्ज करता है एफ नूं। नाउ वट इज़ रिमेनिंग टू शो दैट फॉर each epsilon greater than 0 there exists a closed set f contained in E जिथे एक कन्वर्जेंस यूनीफॉर्म होगी। अगर एक सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है किसी सैट के उत्ते तो असी इसी सैट दे विचों एक क्लोज्ड सबसैट लभ सकते हैं जिथे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सेम होगी यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस की। एंड ये सैट जोड़ा होगा जोड़ा असी लभांगे क्लोज सैट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ई दैट द मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लैस दैन एप्सिलॉन। दोनों की मेजर्स जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लैस दैन एप्सिलॉन। आई विल रिपीट, देर इज़ अ मेजरेबल सैट, देर इज़ अ सैट विद द फाइनाइट मेजर। एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन का जोड़ा पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता एफ नूं ई दे उत्ते। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस असी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी वांट टू फाइंड दैट देर इज़ अ क्लोज सैट एफ जिथे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की है यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस। एंड जिहड़ा असी क्लोज सैट फाइंड कर रहे हैं दैट क्लोज सैट इज़ वेरी क्लोज टू ई। मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज़ लैस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ टू प्रूव द रिजल्ट सानू गिवन की है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इज गिवन, set E is given, we want to find a closed set where this point wise convergence is same as the uniform convergence। असी इस point wise नूं uniform च convert करना है। To establish this theorem सानू सब तो पहला यह lemma establish करना पएगा। now come to the statement of lemma। lemma च असी की prove करना है under the assumptions of the Egroff theorem। ਇਹਦਾ मतलब है कि आ सारियां conditions ਉਹੀ ने under the assumptions। under the assumptions means इस च भी असी यही मान के चलना है कि E has a finite measure, there is a sequence of measurable function which is converging point wise on E to a real valued function f। these are the assumptions। उस उन्हां assumptions तो इलावा होर की है that for each neta greater than 0 and delta greater than 0 there is a measurable set। उपरलियां assumptions लैके असी की लभन की कोशिश करिए we need to find, we will find that there is a measurable subset A of E and an index n for which fn minus f is less than neta on A for all n greater than n and the measure of E minus A is less than delta। इत्थों हुण इस थ्योरम चों मेन थ्योरम दे उत्ते ते लैमा दे स्टेटमेंट च की फर्क है। मेन थ्योरम दे विच असी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नूं यूनीफॉर्म च कन्वर्ट करना है क्लोज सैट ते। इस थ्योरम दे लैमा दे विच की हैगा कि अगर कन्वर्जेंस एक फाइनाइट मेजर वाले सैट के उत्ते पई हुई है तो वह फाइनाइट मेजर वाले सैट तो किहदे ते डाइवर्ट की जा सकती है टू द मेजरेबल सबसैट ऑफ ई। अगर ये ई दे उत्ते सीगा ई दे उत्ते साडे कोले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वॉज देयर दैन वी कैन फाइंड अ मेजरेबल सबसैट ए ऑफ ई where the convergence is there। ठीक है, so there is a measurable subset A of E and an index n for which mod of fn minus f will be less than neta। तो हुण असीं इत्थे एक measurable subset लभना है ते बाकी दीयां प्रॉपर्टीज़ इहदियां ऑलमोस्ट वैसियां ही हैं जिवें आपां E माइनस एफ नूं less than delta उत्थे बनाना है एप्सिलॉन बनाना सेम असीं इस क्लोज सैट की जगह उरे किहने लित्ती हुई है एक मेजरेबल सैट ने। तो इहदे लई असीं लैमा बना के देखते हैं। Now let us try to prove the lemma। हुण lemma prove करन तो पहला असीं देखिए कि what is given। given is that there is a sequence of measurable function जिहड़ा f नूं कन्वर्ज करदा। तो इत्थे आपां ने ओह कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस for each k the function f minus fk is properly defined, f is a real valued and it is measured so that the set x belongs to E। हुण अगर असी देखिए x बिलोंग्स टू E वेयर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ के एक्स इज़ लैस दैन नीटा इज़ मेजरेबल। इस टाइप का जोड़ा सैट है मेजरेबल क्योंकि असी पिछे किनू कहा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ के एक्स इज़ मेजरेबल। यह मॉड ऑफ एफ माइनस एफ के इज़ प्रॉपरली डिफाइंड। एफ एन एफ नूं कन्वर्ज भी करता है। ठीक है, इट कन्वर्जिज टू ये सारा सीक्वेंस मेजरेबल का है। मेजरेबल का सीक्वेंस जोड़ा है जिन्हों कन्वर्ज करूगा वह भी मेजरेबल होगा। तो एफ माइनस एफ के मेजरेबल ने, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल इज़ मेजरेबल।
तो f माइनस एफ के मेजरेबल हो गया ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਜरेबल ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ c ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜरेबल। इस करके ये कलैक्शन जिस असीं ऐसे एक्स लाए ने जिथे मॉड एफ एक्स माइनस एफ के एक्स लैस दैन नीटा बनूगा ये भी की बनूगा मेजरेबल सैट्स की असी फरदर की लै लाँगे फिर अगे दी इंटरसैक्शन ऑफ दी काउंटेबल कलैक्शन ऑफ मेजरेबल सैट इज़ मेजरेबल। असी इस कलैक्शन नूं की कहता नाम रखता इहदा EN। लैट EN इज़ दी कलैक्शन एक्स बिलोंग्स टू E मॉड एफ एक्स माइनस एफ के एक्स लैस दैन नीटा फॉर ऑल के ग्रेटर दैन एन। तो यह कलैक्शन असी उपर कहा कि दिस इज कलैक्शन इज मेजरेबल। मोर ओवर दिस इज अ असेंडिंग कलैक्शन ऑफ द मेजरेबल सैट। ये जोड़ा सैट बनया होया दिस सैट इज़ अ असेंडिंग कलैक्शन। वाई इट इज़ एन असेंडिंग कलैक्शन क्योंकि असी इस कलैक्शन की रख रहे हैं असी ऐसे एक्स रख रहे हैं जिथे एफ एक्स माइनस एफ के एक्स जोड़ा है दैट इज़ लैस दैन नीटा फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। ई एन के अंदर एफ माइनस एफ के एक्स इज़ लैस दैन नीटा। ऐसे एक्स जिथे एफ एक्स माइनस एफ के एक्स इज़ लैस दैन नीटा। इस सैट का नाम की रखिया असी EN रखिया वेयर के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। हुण जिहड़ा जदों असी इत्थे एन की वैल्यू में इनक्रीज़ करांगे तो इत्थे आ जाऊगा EN+1। EN+1 दे विच ऐसे एक्स आणगे जिथे एफ एक्स माइनस एफ के एक्स इज़ लैस दैन नीटा बट दिस के विल बी ग्रेटर दैन N+1। जेड़ा के N+1 तो वड्डा होगा वो N तो भी वड्डे होणगे। इसका मतलब है पिछे वाले ऑटोमैटिकली इन्हां दे विच कंटेन हो ही जाने ने जिहड़े प्रीवियस कलैक्शन वाले एक्स जिहड़े सैटिस्फाई करते सी कंडीशनस नूं। अगर असी ऐसी कलैक्शन लवांगे जिहदे के ग्रेटर दैन N+1 है तो वो अगर वो N+1 तो ग्रेटर वाले के ने तो दे आर ग्रेटर दैन N ऑल्सो। So previous set is also contained in this, therefore this is a ascending sequence of the measurable set। ascending sequence of measurable set है तो सारियां x कित्थों आ रही ने E चों तो इन्हां दी यूनियन की बनूगी E दे इक्वल। Since Fn converges point wise to F on E क्योंकि इन्हां सारियां दे विच की दिखा रहे हैं असी एफ के एफ एक्स की कन्वर्जेंस। जिमें जिमें के बड़ा हो रहा है पहला के n तो बड़ा सी अगले सैट चो N+1 तो बड़ा होएगा उस तो अगले सैट चो N+2 तो बड़ा होगा। दिस मीनस दिस के इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड वैन दिस के इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस मीनस आप इत्थे की कह रहे हैं कि एफ के इज़ कन्वर्जिंग टू एफ के एफ नूं कित्थे कन्वर्ज कर रहा है E दे उत्ते। इहदा मतलब इन्हां सारे सैट्स नूं मिला के किहड़ा सैट बनन वाला है E सैट बनन वाला है। वापस चलीए असी यह जी ही सेम कंडीशन पिछे पढ़ के आए हुए हैं जदों एक सैट यूनीयन ऑफ सैट्स के बराबर होवे ते वो सैट्स असेंडिंग सीक्वेंस बनाते होण तां मेजर ऑफ E किहदे इक्वल हुंदी है लिमिट ऑफ मेजर ऑफ EN दे। तां मेजर ऑफ E लिमिट ऑफ मेजर ऑफ EN दे इक्वल आ गया। ये भी सानू दिता होया सीगा अजम्पशन सी साडी थ्योरम दी कि मेजर ऑफ E इज़ फाइनाइट। अगर मेजर ऑफ E फाइनाइट है तो यह की है लैस दैन इन्फिनिटी और ये असेंडिंग सीक्वेंस है। जदों साडे कोले असेंडिंग सीक्वेंस दी लिमिट जिहड़ी हैगी आ मेजर ऑफ EN इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ E दे इक्वल आवे। ठीक है असेंडिंग सीक्वेंस दी जिहड़ी लिमिट हैगी है दैट इज़ इक्वल टू द मेजर ऑफ E। इसका मतलब हैगा ये साडे कोले की निकल के आ गया होया है सुप्रीमम क्योंकि साडा सीक्वेंस की सी असेंडिंग सीक्वेंस किस दी वैल्यू असेंडिंग सीक्वेंस दी जिहड़ी लिमिट है दैट इज़ इक्वल टू द मेजर ऑफ E। जिस मीनस इट इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का सुप्रीमम है एंड जदों असी इस सुप्रीमम विचों स्लाइटली एप्साइलन माइनस करिए दैन दिस विल बी लैस दैन द मेजर ऑफ EN। इस एप्साइलन नूं इधर ते नूं इधर शिफ्ट करिए तो की बन जूगा मेजर ऑफ E माइनस मेजर ऑफ EN इज़ लैस दैन एप्साइलन। आई विल रिपीट मेजर ऑफ E इज़ फाइनाइट मोर ओवर ये असेंडिंग सीक्वेंस है। असेंडिंग सीक्वेंस की लिमिट किहदे इक्वल आई है मेजर ऑफ E दे। इहदा मतलब ये जिहड़ी लिमिट आई है दैट इज़ अ सुप्रीमम लिमिट क्योंकि असेंडिंग सीक्वेंस अपनी अपर बाउंड नूं लीस्ट अपर बाउंड नूं कन्वर्ज करता है। तो यदि लीस्ट अपर बाउंड मीनस इट इज़ अ सुप्रीमम एंड सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट अ सुप्रीमम। सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन विल बी लैस दैन सम पर्टिकुलर N। वो असीं कोई इंडेक्स N चूज कर लिया
कि देयर विल बी सम एन फॉर विच दिस कंडीशन विल बी रिवर्स। आप ये देखा कि ये सुप्रीमम एंड इनफिमम विचों स्लाइटली असी माइनस करिए कुछ या प्लस करिए दे लूज देयर प्रॉपर्टी, देयर आर सम अदर वैल्यूज विच विल मेक द इनइक्वालिटी इन दैट, है ना। तो इस करके देयर विल बी अ इंडेक्स वेयर द मेजर ऑफ ई एन विल बी ग्रेटर दैन द सुप्रीमम मेजर ई माइनस एप्साइलन। जिथों असी ई एन नू असी रीनेम कर दीए ए दे नाल, इत्थे ई कैपिटल एन वाला आ जाना। A is equal to En and measure of E minus A. Measure of E minus A is measure of E minus measure of En and measure of E minus measure of En ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਮਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦੀ ਇਗਰੋਫ ਥਿਓਰਮ। ਇਗਰੋਫ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਫॉर द प्रूफ ऑफ इग्रॉफ थ्योरम फॉर ईच नैचुरल नंबर n असी एक an सैट लै लिया, लैट an बी आ मेजरेबल सबसैट ऑफ e एंड दिस बी एन इंडेक्स, यानी कि असी इस किनू यूज़ कर रहे हैं अपने लैमा नू। अकॉर्डिंग टू द लैमा, लैमा च जिथे a आ रहा सी ओदी जगह ते असी सैट लै लिया है an विच सैटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ दी प्रोसीडिंग लैमा। पिछले लैमा दे विच थोड़ियां जिहियां चेंजिस करके डेल्टा एप्साइलन बाय 2 दी पावर n प्लस 1 नीटा नू 1 बाय n लै लिया। जिथे a कह रहे सी तो आप मेजर ऑफ ई माइनस ए नू लैस दैन एप्साइलन या लैस दैन डेल्टा बनाया सी, उहदी जगह ते आ गया मेजर ऑफ ई माइनस ए एन इज़ लैस दैन एप्साइलन बाय 2 दी पावर n प्लस 1। पिछले ही लैमा दे विच असीं ये देख रहे सी कि जिहड़ा साडा ई सैट सीगा उत्थे एफ के माइनस एफ इज़ लैस दैन नीटा सी। नीटा दी प्लेस किनू दित्ती असीं 1 बाय n नू। तो प्रीवियस लैमा च चेंजिस की ने, इंस्टैड ऑफ ए वी आर यूजिंग ए एन, इंस्टैड ऑफ नीटा वी आर यूजिंग 1 बाय n एंड इंस्टैड ऑफ डेल्टा वी आर यूजिंग एप्साइलन बाय 2 दी पावर n प्लस 1। इत्थों बाद असी डिफाइन किया ए, जदों साडे कोल इहो जे ए एन बन गए, हरेक एन इंडेक्स लिए असीं इहो जे ए बनाए सीगे, तो असी ए एनस दी इंटरसैक्शन लैके ए बना लिया, वेयर ए इज़ दी इंटरसैक्शन ऑफ ए एन। नाउ यूजिंग दी डे मॉर्गन्स आइडेंटिटी काउंटेबली सब एडिटिविटी, इफ वी कंसिडर द मेजर ऑफ ई माइनस ए बन गया मेजर ऑफ ई माइनस ए की जगह पर की आऊगा इंटरसैक्शन। एंड सानू पता है कि माइनस तो पिछे इंटरसैक्शन होवे तो आप ये प्रॉपर्टी पढ़िए, इट विल बिकम द यूनियन ऑफ ई माइनस ए एन एंड यूनियन दी मेजर इज़ लैस दैन इक्वल टू द समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई एन एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए एन इज़ वट इट इज़ एप्साइलन बाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। जिस चो एप्साइलन नू बाहर करोगे समेशन 1 बाय 2 दी पावर n प्लस 1 इनफाइनाइट जी पी है, सम करोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। तो मेजर ऑफ ई माइनस ए कितना आ गया, लैस दैन एप्साइलन बाय 2। हुण असी क्लेम करांगे कि जिहड़ा साडा सीक्वेंस एफ एन हैगा वो एफ नू की कर रहा है, यूनीफॉर्मली कन्वर्ज, जो असी चाहते सीगे कि यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस मेनटेन करन लई असी एप्साइलन ग्रेटर दैन 0 नंबर सपोज कर लिया, नंबर n नॉट such that 1 by n naught is sufficiently small, n naught is a sufficiently large number, a very large number है, so that इसका रेसिप्रोकल बहुत ही ज़्यादा small है। ना यूजिंग 3 तीसरी कंडीशन पे चलिए ज़रा। तीसरी कंडीशन ये सीगी कि दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी के विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। लार्ज नंबर लिए रिजल्ट ट्रू है, असी लार्ज नंबर किहड़ा लिया n नॉट, इसका मतलब है जी थर्ड कंडीशन है असी अपने n नॉट लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यूजिंग 3 फॉर द वेरी लार्ज नंबर n नॉट वी कैन हैव mod fk minus f is less than 1 by n naught on the set a n naught where k will be greater than equal to n naught। a की सी सारियां ही sets the intersection is contained in every set, इसलिए intersection a n naught च भी contained होएगी। n naught sufficiently large है तो उहदा reciprocal sufficiently small होएगा। therefore mod of fk minus f is less than epsilon on a for each k which is greater than equal to n k naught। आ देखो यह a n naught दे उत्ते है, a n naught दे अंदर ही a पिया होया है, therefore this result is true for the subset a also। सुपरसेट दे उत्ते जिहड़ा रिजल्ट है वो सबसेट ते भी होल्ड करेगा कन्वर्जेंस का, क्योंकि पॉइंट तो वो अंदर ही पे हुए हैं ना। अगर साढ़े को एक सीक्वेंस ए एन के सारे पॉइंट्स लिए कन्वर्ज करता है तो ए एन के अंदर का सबसैट ए है तो वो भी ये कन्वर्जेंस जी है होल्ड करेगी। सो मॉडुलस ऑफ एफ के माइनस एफ विल बी लैस दैन एप्साइलन ऑन ए फॉर के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट। देयरफॉर एफ एन कन्वर्जिज टू एफ यूनीफॉर्मली ऑन ए एंड द मेजर ऑफ ई माइनस ए असी पिछे देखा सी इट इज़ लैस दैन एप्साइलन बाय 2। हुण असीं इसनूं क्लोज सैट दे विच कन्वर्ट करना। वी मे यूज़ अ क्लोज सैट एफ कंटेन्ड इन ए
फॉर विद द मेजर ऑफ ए माइनस एफ इज़ लैस दैन एप्साइलन बाय 2। हुण ए साडा पिछे मेजरेबल सैट सी ते असीं कहा कि असीं इहदे अंदरों एक क्लोज सैट लभ सकते हैं। इहदे विच असीं अपनी आउटर मेजर दे अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां सीगियां कि फॉर अ मेजरेबल सैट there always exists a closed set that is contained in the set such that the outer measure of E minus F is less than epsilon। So A ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਮੇ ਚੂਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸੈਟ F contained in A for which the measure of A minus F is less than epsilon। तो सेम जिमें असी इत्थे रिजल्ट किया कि अगर AN ते रिजल्ट होल्ड करता तो सबसेट ऑफ AN ते भी कन्वर्जेंस होएगी। A दी रिजल्ट किहदे ते शिफ्ट कर देने ने हुण असी F दे उत्ते। दस द मेजर ऑफ E minus F will be less than epsilon and Fn is converging to F uniformly on F। सो एफ के माइनस एफ लेस दैन एप्साइलन हो गया। फॉर ऑल के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वट एवर एक्स मे बी यूज्ड इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जिंग फॉर ईच वैल्यू ऑफ के दिस कन्वर्जेंस इज़ यूनीफॉर्म। ये कन्वर्जेंस ए दे उत्ते सीगी, ए क्लोज्ड नहीं सी बट इस थ्योरम ने जिहड़ी असी आउटर मेजर वाले सैक्शन च पढ़ी सीगी कि हरेक सैट दे लई मेजरेबल दे लई असी एक क्लोज सैट लभ सकते हैं ਉਹਦਾ सबसैट सच दैट आउटर मेजर ऑफ E माइनस एफ लैस दैन एप्साइलन ਹੁੰਦਾ। इस थ्योरम ਦੇ 4 पार्ट ਸੀਗੇ, ध्यान नाल देखना। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ 3rd पार्ट है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ क्लोज सैट ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। A ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ F ਇਜ਼ ਅ सबसैट ऑफ A। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਸ F ਤੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਵਰ ਥਿਓਰਮ।